तुम्हारा मुंह तोड़ने के लिए हमें जादू की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए तो तकिया ही काफी है। बस गुस्सा आना चाहिए। अगर तुम हमारी चुगली करोगी सनम से, तो हम भी सनम को बता देंगे कि तुम्हें झूठ बोलने की लत लग गई है। पहले माँ बनने के बारे में झूठ बोला, और फिर अब पप्पी भैया, एकनाथ, और अब हमें भी झूठ बोलना सिखा दिया। जितनी तेज तुम्हारी जबान चलती है ना, उतना तेज अपना दिमाग चलाओ लतिका। ये सोचने के बजाय कि मुझे कैसे फंसाओगी, ये सोचो कि बाबू से कैसे बचा जाए। बाबू बस आते ही होंगे। सच कहें तो हमें भी बहुत घबराहट हो रही है। अब तक तो आए नहीं है बाबू। जल्दी करो ना, कुछ सोचो। अपना भूतनी वाली शक्तियां चलाओ, दिमाग चलाओ, कुछ सोचो प्लीज। एक काम करो, तुम्हें और कुछ तो आता नहीं है जादू के नाम पे। तुम ना मुझे गायब कर दो, फटाफट से जल्दी से गायब कर दो, और जैसे ही बाबू का गुस्सा शांत होगा मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ, ये सही है। वाह 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 वाह, हम तुम्हें जादू से गायब कर दें ताकि सनम आए और हम पे भड़के। नहीं, अरे तो ठीक है ना, दोनों को गायब कर दो, खुद भी गायब हो जाओ। सावी, अरे अरे बाबू आ रहे, जल्दी करो प्लीज। सावी, लतिका, कहाँ हो तुम दोनों? सामने आओ, छोड़ेंगे नहीं हम। जितनी छुपन छुपाई खेलनी है खेल लो तुम दोनों। आज तुम पकड़ के रहेंगे दोनों को। वो सब क्या था जीजी? वो मोहित के कमरे में ऐसी अजीब अजीब सी चीजें। हाय ओ माय गॉडनेस, हमारा तो ना दिल बैठा जा रहा है। रीता जी, हमें लगता है कि वो सारा सामान ना काला जादू में इस्तेमाल होता है। ये मेडिक काला जादू करता है का? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हम पर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया हो? का? और कहीं यही रीजन तो नहीं कि वो हमें ज्यादा पसंद आ रहा हो? हाँ, हाय रीता, ये तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो भाई, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें भी बहुत डर लग रहा है। हम लल्ला के पापा उनको फोन करते हैं। हाँ, जा रही घंटी जा रही है। हाय उठा लीजिए ना फोन, उठा लीजिए ना, उठा काहे नहीं रहे हैं? जीजी, हाँ, कुछ तो अजीब बात है इस डॉल में, वरना वो इसे चुनरी से सजा के क्यों रखेगा, है ना? और सिंदूर भी डाला है इस पर। अरे बताओ तो महादेव रीता, तुम बॉडम हो का? ये गुड़िया तुम यहाँ काहे उठा लाई? हमें नहीं पता, गलती से आ गई। हम इसे भी खिड़की से बाहर फेंक कर आते हैं। हाँ? नहीं, क्या हुआ? रुको नहीं। हाँ, हमको लगता है कि ये गुड़िया हमें वापस जाकर मोहित के कमरे में रख देनी चाहिए। है क्यों? अरे अगर उसको ये गुड़िया वहाँ नहीं मिलेगी तो उसको शक हो जाएगा ना कि हाँ हमें पता है। फिर वो क्या करेगा, क्या मालूम। आप सही कह रही हैं जीजी, कहीं वो हम पे कोई काला वाला जादू ना कर दे। हाँ? नहीं, महादेव, एक काम करते हैं, हम लल्ला के पापा 1 और पापा 2 दोनों को इस काम पर लगाते हैं। हाँ, और हम लोग खुद मोहित पर नजर रखेंगे कि उसे ना पता चल जाए। तो तुम रमेश को फोन लगाओ, हम इनको फोन लगाते हैं। हाँ, लगा फोन लगाते हैं। हाँ, फोन लगाते हैं। घंटी जा रही है। हमारे भी घंटी गई। अच्छा, पर ये उठा नहीं रहे हैं। सावी, लतिका, सावी, लतिका, बाहर आओ। देखो, हमें पता है तुम दोनों ना यहीं कहीं छुपी हुई हो। सामने आओ हमारे, जल्दी। मैं पक्का नहीं दिख रही हूँ ना जीतू को, मैं बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहती हूँ आज तो लतिका। चुपचाप बैठी रहो, सनम का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब हम दोनों उनके सामने आ जाएंगे। ठीक है, वैसे वो तो तुम मेरी दुश्मन है ना, और पर काम तुमने आज दोस्तों वाला किया है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी ना, हमारे गुस्से का इम्तिहान ले रही हो। ठीक है, अभी दिखाते हैं। पिछली बार तुमने हमसे कहा था ना कि हमें आरी से इस पेड़ को काटने में सालों लग जाएंगे,
लेकिन अब देखो तुम, हमारे गुस्से की एक्स्ट्रा ताकत। सालों का काम 15 मिनट में करके दिखाएंगे। वाह, टपक गई ना पके हुए आम की तरह नीचे। हाउ रूड बाबू, तुम्हारी वाइफ पेड़ से नीचे गिर गई है, उसे दर्द हो रहा है और तुम होगी, तुम्हारे ताने बंद ही नहीं हो रहे हैं ना। कितना गुस्सा है नॉल भरा है तुम्हारे अंदर। एक तो आ गई, दूसरी को भी कुछ करके बुलाना पड़ेगा। अरे बाबू, बाबू ठीक तो हो ना तुम? हाँ, चोट तो नहीं लगी ना? हाँ? कहाँ पे लगी? जंग में घायल नहीं हुई, ऊपर से नीचे गिरी, वो भी आपसे छुपने के चक्कर में। मैं मालूम था, हम जैसे ही सावी को बाबू बाबू करेंगे ना, तुम अपने आप प्रकट हो जाओगी। तुम दोनों में से ना किसी पे भी प्यार नहीं आ रहा है हमें। नाटक कर रहे थे हम प्यार दिखाने का, ताकि तुम सामने आ सको। बाबू इतना गुस्सा क्यों हो तुम? क्यों रहे? ये देखो, ये देखो, इस अखबार में ना खबर छपनी चाहिए कि पांडे परिवार की दोनों बहुएं एक नंबर की झूठी हैं। जैसी खबर तुम दोनों ने हमें बताई थी ना, वैसा कुछ भी नहीं छपा इस अखबार में। रतिका, आज तक किसी जादूगर ने, किसी भूत ने, किसी शैतान ने, किसी राक्षस ने अपनी शक्तियों को इतना गलत इस्तेमाल नहीं किया होगा जितना तुमने किया है। हाँ, डांटो और डांटो बाबू। अरे चुप करो तुम दोनों मिलके उठपटांग हरकतें करती हो और भुगतना हमें पड़ता है। तुम्हारी वजह से हमने अपने भाई को थप्पड़ मार दिया कल। तुम लोगों ने जो शक का बीज हमारे दिमाग में डाला था ना, उसकी वजह से हम अपने बचपन के दोस्त से लड़ बैठे, जिसके लिए हम खुद को कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन तुम दोनों को भी नहीं करेंगे। सनम, ऐसा मत कहिए, आप खुद को माफ कर दीजिए। हाँ? बाबू, हम तुम्हें दुख नहीं देना चाहते थे। हमारे मन में ना बस वो शक था तुम्हारे दोस्त को लेके, और सबकी सेफ्टी के लिए हमें बस उसके बारे में और जानना था, इसीलिए। हाँ सनम, हमारा शक बेबुनियाद नहीं है। वो जिस तरह से बात करता है, उसकी हरकतें सब बहुत ही अजीब हैं। हमें नहीं लगता कि वो इतनी दूर से सिर्फ आपसे और आपके परिवार से मिलने आया है। हमें लगता है इसके पीछे कुछ और छुपा है। हमारे लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर वो क्यों आया है यहाँ। अरे भाभी, आप खामखा जीतू को इतने सवाल पूछकर परेशान कर रहे हैं। मुझसे पूछ लिया होता, मैं बता देता। नहीं, वो तो बस हमारे मन में एक शंका थी तो हम कह रहे थे। आपकी जितनी भी शंकाएं हैं ना, आज सब दूर हो जाएंगी। आप सब लोगों के साथ रहना और इतना कुछ छुपाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आई एम नॉट मैड, आई एम मैडी। एक काम करते हैं, आप लोग अंदर चलिए, मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा मेरे यहाँ आने की वजह। शुरू करते हैं। मैं इतनी दूर लंदन से यहाँ क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, ये सोच सोचकर आपके दिल में जो घबराहट और डर पैदा हो रहा है ना, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है। मेरा यहाँ आने का कोई बड़ा मकसद नहीं है, छोटी सी वजह, और वो छोटी सी वजह है कि मैं यहाँ जीतू को मारने आया हूँ। और जीतू को मारने के बाद मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा।